Hello everyone, this is Mansi from Vidhyati Torte. Now we are going to solve question number 8 of exercise 10.5. So in this question we have, if the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. तो एक trapezium है, let's suppose इस तरह से हमारे पास एक trapezium है. अब आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्रेपीजियम है ये साइक्लिक होगा. ऑल्सो हमें गिवन है कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है. पैरेलल साइड्स ये है, नॉन पैरेलल साइड हो गई ये. तो नॉन पैरेलल साइड्स हमें गिवन है कि वो इक्वल है. इसको हम नेम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट ए बी सी डी. अब साइक्लिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये एक सर्कल के अंदर है इस तरह से, एंड इसकी जितने भी वर्टेक्स हैं ये सर्कल को टच कर रहे हैं. इस तरह से होता है साइक्लिक. तो हमें अभी ये गिवन नहीं है कि ये साइक्लिक है, हमें ये चीज प्रूफ करनी है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो ये कि आप ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बीसी पे. सिमिलरली डी पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बीसी पे. लेट्स कॉल इट एम एन. ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है ए एम perpendicular to BC and DN perpendicular to BC again. ठीक है, ये पार्ट है आपका कंस्ट्रक्शन का. अब इसके बाद आप ये दोनों ट्रायंगल्स लोगे AMB और DNC. तो ये दोनों ट्रायंगल्स अब हम ले रहे हैं. तो इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल DNC, अब यहाँ पे मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाहती हूँ. तो सबसे पहले तो एक तो आपके पास एंगल ही है, इस एंगल को मैं अंदर की साइड भी बना सकती हूँ. तो एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, दोनों ही 90 डिग्री ईच है. करेक्ट. अब नेक्स्ट है हमारे पास AB और DC हमें इक्वल गिवन है, तो वी कैन राइट AB इक्वल टू DC, ये हमें गिवन है. नाउ AM इक्वल होगा DN के. क्यों इक्वल होगा? देखो, दो पैरेलल लाइन के बीच में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं. अगर आप दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो परपेंडिकुलर की लेंथ सेम होगी. परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल. तो इसका रीजन होगा परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल. ठीक है, सो यहाँ पे हमें तीन चीजें मिल गई. सो वी कैन राइट ट्रायंगल AMB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DNC बाय, अब एक राइट एंगल है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज भी है, तो हम इसे लिखेंगे बाय RHS, राइट हैंड साइड. ये जो हमारे पास, सॉरी नॉट राइट हैंड साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए. नाउ अब इसमें हम आगे क्या करेंगे? अगर हमने ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करे हैं तो आई कैन से कि ये जो एंगल B है और एंगल C ये बाय CPCT इक्वल हो सकता है. तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT. ओके, अब इसको हम इक्वेशन नाम 1 नाम देके रख देंगे यहाँ पे. So now we are given that AD पैरेलल है BC की. क्यों? बिकॉज ये एक ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम के ऑपोजिट एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है और वो ये पेयर है. तो AD और यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये दोनों हमने ले लिया कि पैरेलल है और AB को हम ट्रांसवर्सल की तरह लेते हैं. तो AB अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल विच इज एंगल A और ये एंगल जो कि एंगल B है ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है. और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उनका सम 180 डिग्री होता है, मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं. सो इफ AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज द ट्रांसवर्सल, सो वी कैन से एंगल A प्लस एंगल B इक्वल होगा 180 डिग्री. आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा angles on the same side of transversal are supplementary लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो that sum of angles on the same side of transversal is 180 डिग्री. So यहाँ से आपके पास आ गया कि एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री है. So now अभी हमने प्रूव किया था कि एंगल B एंगल C के इक्वल है. So from
इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 की हेल्प से एंगल बी की जगह मैं एंगल सी लिख सकती हूँ बिकॉज एंगल बी सी के इक्वल है. सो फ्रॉम 1 एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं. करेक्ट. अब अगर एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री बना रहे हैं, सो दिस मीन्स अगर ऑपोजिट साइड्स जो है उसका सम 180 डिग्री है, सो दिस मीन्स ये एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है. सो सिंस sum of opposite sides is 180 degree, therefore ABCD is a cyclic trapezium या फिर quadrilateral बोल सकते हैं इसे. So this was question number 8 of exercise 10.5. Let's move to the next question.